समाजसेवी विनय अग्रवाल चौक कोतवाली गेट पर अपने ऊपर मुकदमा लिखे जाने पर पुलिस के खिलाफ बैठे धरने पर। वृंदावन गार्डन के मालिक का कल्प को लेकर कॉलोनी निवासियों से हुआ था कल विवाद। शाहजहांपुर से खबर। शाहजहांपुर वृंदावन गार्डन अजीजगंज कॉलोनी के मालिक और कॉलोनी निवासियों के बीच क्लब को लेकर विवाद इस बात को लेकर है, जब कॉलोनी काटी गई तो सबको बताया जा रहा था कि क्लब कॉलोनी वासियों के लिए है, अब देने से कर रहे इनकार। वृंदावन गार्डन में जब कॉलोनी वासियों को प्लॉट बेचे गए तब उनको बताया गया था कि कॉलोनी में एक क्लब आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और उससे क्लब का निर्माण भी हो गया था। इंस्पेक्टर कोतवाली अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और दोनों पक्षों को शांत कराया, जांच कर कार्यवाही की जाएगी आश्वासन देकर आए थे। शाहजहांपुर से शाहाना बेग की रिपोर्ट। देखिए, पहली चीज़ तो कोई ऐसा विवाद था नहीं, तो जबरदस्ती विवाद बनाया गया है। जब हम सब कॉलोनी वाले यहाँ पे एकत्र हैं, आप देख रहे हैं, आपके कैमरे में भी आ रहे होंगे, हम सब लोगों ने जब वहाँ प्लॉट लिए तो हम लोगों को बताया गया था कि एक कैटलॉग दिया गया था। उस कैटलॉग में एक क्लब बना हुआ था, क्लब मौके में मौजूद भी था, उसके बाहर लिखा हुआ था राज क्लब, और बताया था स्विमिंग पूल भी बनेगा, पूरा क्लब मेंटेन करेंगे और उसका जो भी चार्ज था, जब हम लोग को रजिस्ट्री करेंगे, सब पैसे सबसे ले लिए गए थे और हम लोगों ने सारा पेमेंट कर भी दिया था। उसके बाद हर महीने 2 महीने में एक मीटिंग होती आई और उस मीटिंग में ये कहा गया कि हाँ अब चालू कर देंगे, अब चालू कर देंगे क्लब को। सभी लोगों को यही आश्वासन दिया था, तब दिया था ना, यही आश्वासन। और पैसे ले लिए थे उसके। और आप ये मानिए कि एक दिन 2-3 दिन पहले उन्होंने अचानक क्लब जहाँ पे लिखा हुआ है शीशे के ऊपर राज क्लब, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया अपने ऑफिस का। हम कॉलोनी वालों को एक करके मालूम पड़ा तो कल सुबह हम लोग एकत्र हुए और क्लब गए तो क्लब बंद था। उनके नौकर को फ़ोन करके बुलाया गया और उनके नौकर के आने के बाद में उससे कहा क्लब खोलो, उसने खोला। हम लोग वहाँ बैठे, उसके नौकर को पैसे दिए, मिठाई लेके आया और एक वीडियो में सब लोग मिठाई खा भी रहे हैं। उसके बाद में उनके नौकर से कहा गया कि भाई शाम को 8:30 बजे हम लोग आएंगे, अगर तुम ना हो तो चाबी जो है हमारी कॉलोनी के सेक्रेटरी साहब है चोपड़ा साहब की, या हमारे सेक्रेटरी हैं कॉलोनी के, इनको दे के क्या सर सामने ये क्लब के, इनको दे दीजिएगा चोपड़ा जी। उसने कहा ठीक है, इतनी बात होगा, सब बात खत्म हो गई। लेकिन 1 घंटे बाद खबर आती है कि वो लोग क्लब के अंदर सामान निकाल रहे हो, काफ़ी सामान निकाल के भी ले गए चोरी छुपे वो लोग। हर वो सामान ले गए जो खेलने वाले, लेकिन ब्लेड की जो टेबल होती है काफ़ी बड़ी होती है, वो नहीं हटा पाए हैं। उसके बाद उन्होंने कोशिश की जो शीशे के ऊपर राज क्लब लिखा, शीशे खुलवा लें, पाड़ बंधवा दी। हम लोग मौके पर पहुँचे, हम लोगों ने इसका थोड़ा सा विरोध किया और जैसे ही हमें लगा कि ये नहीं मान रहे, मैंने थाने फ़ोन करके इंस्पेक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया, पुलिस पहुँच गई। पुलिस पहुँचने के बाद भी वो लगातार बदतमीजी करते रहे और इंस्पेक्टर साहब ने वहाँ बैठ के सारा मामला निपटवा दिया। बोले ठीक है, 1 आध दिन में बैठ के आप लोग बात कर लीजिएगा, इस समय अपने अपने घर जाइए। हम लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन उन्होंने रात में अपने अपनी नाजायज़ ताकत और नाजायज़ पैसे के दम पे तो व्यवस्था करा के हमारे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा अपने नौकर से लिखवा दिया। आप बताइए, किसी पे मुकदमा लिखा जाता है, सामने पूछा जाता है, कुछ भी नहीं, सीधे मुकदमा लिख दिया गया। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग कॉलोनी के खड़े हैं, सब कहीं ना कहीं सच्चा में पावर और सबके कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट हैं, लेकिन ये लड़ाई सबकी सार्वजनिक लड़ाई है। इससे हम लोग एक आम आदमी के साथ कॉलोनी में रहने वाले आम नागरिक लड़ना चाहते हैं, ना कि कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि सबको पता है सच की लड़ाई है और हमने यही सीखा है, सच की लड़ाई के लिए किसी भी झूठी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है। सच की लड़ाई बिल्कुल ईमानदारी से लड़ी जा सकती है और उसे जीता भी जा सकता है। उसी सच की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग यहाँ से एकत्र हुए हैं। हम लोग भी धरने में बैठे, क्योंकि हम लोग अपनी किसी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि कहेंगे कि आपने ताकत, हम नहीं, वो नाजायज़ ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत शांति से चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, हमें हमारा क्लब मिले और उन जो फर्जी मुकदमा लिखा है, जिसने लिखवाया है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसने हमारे ऊपर और कॉलोनी के 5 अज्ञात लोगों का नाम डलवा के फर्जी मुकदमा इसलिए लिखवाया है। हम लोग उस मामले में उलझ जाएँ और उनका जो सपना है क्लब को हड़पने का, करोड़ों की क्लब को हड़पने का सपना पूरा हो जाए। निश्चित रूप से इनके मन में खोट आ चुका है। अब बाकी आप कॉलोनी वाले आपको बताएंगे, आप इनसे पूछ लीजिए थोड़ा सा।